किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हमारे पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप फसल उगा रहे हैं तो उसको सबसे अधिक जो तत्व चाहिए वो है नाइट्रोजन। तो इसलिए नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। अब देखिए, नाइट्रोजन को देने से क्या होता है कि पौधे में ब्रांचेज ज्यादा निकलती हैं, पौधे की ग्रोथ तेज आती है, यानी कि पौधे की बढ़वार उतनी अच्छी होगी जितने प्रॉपर तरीके से उसे नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन कम मिलेगा तो भी बढ़वार अच्छी नहीं आएगी। नाइट्रोजन पौधों को हरा बनाता है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं पत्तियों को हरा बनाता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, पौधे में प्रोटीन निर्माण करता है, जिससे पौधा एकदम हेल्दी हमें देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होता है अच्छा उत्पादन पाने के लिए। देखिए, नाइट्रोजन अगर हम जरूरत से ज्यादा दे दें पौधे के अंदर, यानी कि जितना फसल को चाहिए अगर उससे ज्यादा हम दे देते हैं, जो ज्यादातर किसान भाई ये गलती करते हैं फसलों के अंदर। तो ज्यादा देने से क्या होता है कि अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा देंगे तो पौधे की बढ़वार जरूरत से ज्यादा होगी, रूट का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, यानी कि ऊपर पौधे का जो तना वाला भाग है, पौधे की लंबाई है, ब्रांचेज है, वो ज्यादा निकलेंगी, लेकिन जो रूट का विकास है वो कम होगा। रूट कम जगह लेंगी फैलने के लिए, छोटी रूट्स रह जाएंगी, जिससे न्यूट्रिशन अदर न्यूट्रिशन पौधा कम ले पाएगा। तो इससे आपका पौधा कमजोर रहेगा। दूसरा, पौधे की बढ़वार ज्यादा होने से ऐसे पौधे पर अगर नाइट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं तो फूल कम आएंगे। फूल कम आएंगे और जो फूल आएंगे उसमें फ्लावर ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। आपको उत्पादन में भारी लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि फूल कम आएंगे तो फल भी कम बनेंगे, फलों की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। साथ में ऐसी फसल के अंदर रोग व कीट भी ज्यादा आएंगे अगर आप नाइट्रोजन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और ज्यादातर किसान भाई आज की डेट में यही गलती कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम नाइट्रोजन को कम दे रहे हैं, यानी कि जितना प्लांट को चाहिए, फसल को चाहिए, उससे कम दे रहे हैं, तो भी भारी लॉस हमें देखने को मिलता है। क्या होगा ऐसी कंडीशन में कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, पौधे में कम ब्रांचेज निकलेंगी, पौधे में पीलापन देखने को मिल सकता है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पौधे में प्रोटीन कम बनेगा, पौधे में फूल बहुत कम आएंगे, ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, फूल कम आएंगे, रोग भी ज्यादा आएंगे, ऐसी फसल के अंदर कीट भी ज्यादा आएंगे, उत्पादन में भारी लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर हम जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं तो वो भी नुकसानदायक है, अगर हम जरूरत से कम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो वो भी नुकसानदायक है। तो इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग फसल के अंदर एक बैलेंस मात्रा में करना बेहद ही जरूरी है यदि आपको अच्छा उत्पादन चाहिए। रिसर्च बताती है अगर नाइट्रोजन का मैनेजमेंट आप सही कर लेते हैं तो उसी से आपकी फसल में जो उत्पादन है 40 से 50% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो तत्व है बेहद इंपॉर्टेंट है, और ना जरूरत से ज्यादा देना है ना जरूरत से कम देना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए अगर हम कुछ खादों की बात करें जो भारत में अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा यूरिया। यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है 46% होता है, यानी कि सबसे अधिक परसेंटेज में नाइट्रोजन मिलता है यूरिया के अंदर, और ये भारत में मिलने वाला सबसे सस्ता सोर्स है, यानी कि सबसे सस्ते में मिल जाता है और सबसे अधिक नाइट्रोजन परसेंटेज इसके अंदर होता है। तो किसानों के लिए सबसे अच्छा है ये जो खाद है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, नाइट्रोजन परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो इसको जब सस्ते में मिलता है, नाइट्रोजन परसेंटेज अच्छी है, तो इसका किसान भाई गलत उपयोग भी करते हैं। देखिए, सस्ता होने से बेनिफिट तो है किसानों को, लेकिन कहीं कभी कभी वो उसका नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर उन्हें दिखती है कि पत्तियां पीली हैं, वो नहीं देखते हैं कि पत्तियां नीचे की पीली हैं या ऊपर की पीली हैं, बस फसल में पीलापन है, फसल की ग्रोथ नहीं आ रही है, फसल में कोई भी समस्या है, फसल को फास्ट ग्रोथ कराना है, तो बस उनको एक ही चीज नजर आती है कि खेत के अंदर यूरिया डाल दिया जाए। इससे उन्हें लॉस भी होता है, क्योंकि यूरिया लगातार देने से, बेसमझे देने से तो नुकसान ही होगा, क्योंकि ग्रोथ ना आने के और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी फसल में पुरानी पत्तियों में पीलापन है तो समझिए कि नाइट्रोजन की कमी है, तो हमें यूरिया डालना चाहिए, वो भी लिमिटेड, जरूरत से ज्यादा यूरिया नहीं डालना चाहिए। जब भी आप यूरिया का उपयोग करते हैं, देखिए यूरिया में बहुत अच्छी परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है, 40% नाइट्रोजन होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा में प्लांट को जरूरत भी होती है। तो हमें देखिए, यूरिया अगर आप दे रहे हैं फसल के अंदर, कैसे देना चाहिए, पहले तो एक बैलेंस मात्रा, हर एक फसल के लिए एक निश्चित मात्रा है, उसके हिसाब से देनी चाहिए, और आपकी मिट्टी में कमी है नाइट्रोजन की पहले से, उस हिसाब से हम उसको बढ़ाकर भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ
जब भी आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया को कभी भी एक बार में ना डालें, यानी कि जो भी डोज डिसाइड किया आपने एक फसल के लिए को ऐसा ना करें कि एक साथ डाल दिया, तो उससे भी लॉस हो जाएगा, नुकसान होगा। हमें क्या करना है कि यूरिया को कम से कम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके देना है। जैसे ही हमने बुआई की है, बुआई किया प्लांटिंग के 15 से 20 दिन बाद हमें पहली डोज देनी है, कम डोज देनी है, उस समय देनी है। उसके बाद हमें दूसरी डोज देनी है, जो हमारा 25 से 30 दिन का पौधा हो जाता है उसमें देना है। उसमें हम आधा दे सकते हैं, पहली में हम 1/4 दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो यूरिया है उसको हमें डिवाइड करके देना है 3 बार में, और उसके बाद फिर एक और डोज हम दे सकते हैं। यानी कि प्लांटिंग या बुआई के 15 दिन बाद हमें देना स्टार्ट करना है, और हमें फ्लोवरिंग से पहले पहले ही यूरिया को दे देना है। उसके बाद यूरिया का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद आप यूरिया डालते हैं फ्लोवरिंग स्टेज में तो फ्लोवर ड्रॉप होना निश्चित है, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज ज्यादा होता है। तो उसको देने से नाइट्रोजन बढ़ेगा और जो फ्लोवर ड्रॉप का कारण बनेगा, जिससे फल अच्छे नहीं आएंगे, फलों की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, फल कम आएंगे, जिससे उत्पादन में आपको भारी लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए यूरिया को हमें फ्लोवरिंग स्टेज तक ही दे देना चाहिए। हालांकि बाद में भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो उसको आप एनपीके से या अदर फर्टिलाइजर से पूरा कर सकते हैं। या यूरिया दे रहे हैं तो बहुत ही कम डोज के साथ आपको देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पत्तियों में पीलापन है या कुछ ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है तो बहुत कम डोज के साथ आप यूरिया दे सकते हैं। तो यूरिया बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, बहुत सस्ता किसानों के लिए, लेकिन किसान उसका कभी कभी मिसयूज करते हैं, जिससे उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो यूरिया का सही उपयोग आपको करना चाहिए, काफी बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर दूसरे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें, वो आता है हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर जो लगभग 20 से 21% तो नाइट्रोजन होता है, लगभग 23 से 24% इसके अंदर सल्फर होता है। अमोनियम सल्फेट जो खाद होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, यूरिया से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा होता है। लेकिन इसके अगर हम फायदों की बात करें कि अगर देखिए भारत की 40% मिट्टी ऐसी है, यानी कि सॉइल ऐसी है जिनमें 40% के अंदर सल्फर की कमी देखी जा सकती है। तो ऐसी मिट्टी के अंदर ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये सल्फर को पूरा करता है। साथ में इनमें जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम फॉर्म में होता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारी मिट्टी को, जो अमोनियम सल्फेट खाद है, हमारी मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बनाता है, यानी कि उसके पीएच को कम करने का भी काम करता है। अगर मिट्टी ऐसी है कि एल्कलाइन मिट्टी है या उसका पीएच 7, 7.5 से ऊपर है, ऐसी मिट्टी के लिए अमोनियम सल्फेट खाद बेस्ट रहता है। ये धीरे धीरे रिलीज होता है, और अगर सल्फर की भी कमी है तो बहुत ही अच्छा खाद है। मिट्टी के अंदर अगर सल्फर की कमी है तो ऐसी मिट्टी के लिए बहुत बेस्ट खाद है। तो ऐसे मिट्टी में हमें इसका उपयोग फसलों के अंदर करना चाहिए। मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, और जब मिट्टी थोड़ी एसिडिक होगी धीरे धीरे, तो जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा जिंक होता है, फेरस होता है, ये इनकी उपलब्धता भी बढ़ती है, क्योंकि हाई पीएच सॉइल में इनकी उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे भी फसल की ग्रोथ नहीं आती है, फसल में पीलापन आता है। तो उनकी उपलब्धता भी बढ़ने से हमें लाभ होता है ऐसी मिट्टी के अंदर जिसका पीएच ज्यादा है। तो ऐसी मिट्टी में अमोनियम सल्फेट खाद बेस्ट रहता है, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और सल्फर की भी ये पूर्ति करेगा। ये ज्यादा ग्रीनिश करता है हमारे पौधे को, क्योंकि सल्फर भी साथ में है, नाइट्रोजन भी है, दोनों होने से क्लोरोफिल ज्यादा बनता है, पौधा एकदम ग्रीनिश देखने को मिलता है, ब्रांचेज ज्यादा निकलती है। लेकिन इसका रिजल्ट जो है हमें धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता है। काफी अच्छा ये फर्टिलाइजर होता है। उसके बाद दूसरे अगर हम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की बात करें तो उसमें हमारा आता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर कैल्शियम होता है और नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की बात करें 15.5% के आसपास नाइट्रोजन होती है, और लगभग 18% के आसपास उसमें कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है जो कैल्शियम नाइट्रेट है। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग हम जैसे हमने बाकी का, जैसे अमोनियम सल्फेट खाद हुआ या हमारा यूरिया की बात करी, उसको हम वेजिटेटिव स्टेज तक उपयोग करना चाहिए, फ्लोवरिंग के बाद नहीं। लेकिन फ्लोवरिंग होने के समय या फ्रूटिंग के समय हम उपयोग कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट खाद का, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट खाद के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है, जो जल्दी से उपयोग पौधा कर पाता है, और बहुत कम मात्रा में होती है, यानी कि लगभग 15% के आसपास जो नाइट्रोजन है वो होती है। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कम मात्रा में प्लांट को हर समय नाइट्रोजन चाहिए।
लेकिन इसमें जो कैल्शियम है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो फ्लोवरिंग स्टेज में अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करते हैं, ज्यादातर इस खाद का उपयोग हमें जमीन में तो लिमिटेड उपयोग करते हैं, स्प्रे के माध्यम से या फर्टिगेशन के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। तो इस खाद का अगर हम फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग करें तो फ्लोवर ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल को मजबूत करता है। तो फ्लोवरिंग के लिए बेस्ट है ये खाद। फ्रूटिंग के समय बेस्ट है, हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल को मजबूत करता है, फ्रूट साइज को इंक्रीज करने में यानी कि फलों के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद होता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या जो ब्लूसम है, जैसे जब हमारा फल बनना शुरू होता है, टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर ये समस्या आती है, या और भी बेल वाली फसलों में देखने को मिलता है कि उसका ब्लूसम एंड यानी कि फल का अंतिम छोर जो है, वो जब भी हमारा फल राइपनिंग पे होता है यानी पकने पर होता है, तो उसका अंतिम छोर सड़ना शुरू हो जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो हम अगर उस समय कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करते हैं तो पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, फलों का डेवलपमेंट जो है यानी कि अच्छा होता है। फलों में ब्लूसम एंड रॉट की समस्या हमें नहीं देखने को मिलती है। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद है ये भी काफी अच्छा होता है। इसको आप फ्लोवरिंग के समय, फ्रूटिंग के समय अगर उपयोग करें तो ये खाद उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन भी पूरा होगा और कैल्शियम को भी पूरा करेगा। तो ये कुछ खाद हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। ये सावधानी आपको नाइट्रोजन के उपयोग के समय हमेशा रखनी चाहिए कि हमें जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग यानी कि यूरिया का उपयोग से बचना है, जो किसान भाई आजकल कर रहे हैं। उससे हमारे फसल को भी नुकसान होता है, एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। तो हमें उससे कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें सही समय पर सही मात्रा के साथ ही यूरिया का उपयोग करना चाहिए, तभी हमें उसके अच्छे रिजल्ट फसलों में देखने को मिलेंगे और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, कीट व रोगों की समस्या भी कम होगी। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।